22 जनवरी 2024 भारत के इतिहास में सबसे स्वर्णिम दिनों में से एक है। और दोस्तों हो भी क्यों ना, क्योंकि 500 वर्षों का इंतजार जो खत्म हो रहा है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे राम मंदिर भारत के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, साथ ही साथ इसका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, और स्टोरी ऑफ राम मंदिर स्टार्टिंग फ्रॉम 1528 टू 2024 कैसी रही जर्नी, इसके बारे में हम आपको बहुत ही रोचक तरीके से बताने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। तो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के एस्पिरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, देखो यार, यहां से जो क्वेश्चंस आएगा ना, वो मेरे नजरिए से स्टेटमेंट वाला आएगा। यानी कि जो राम मंदिर का फीचर्स है ना, किस स्टाइल में बना है, इन सब फीचर्स से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सरयू नदी के तट पर बसा है अयोध्या, जहां पे इस मंदिर का निर्माण हुआ है, और इस मंदिर के जो आर्किटेक्ट हैं उनका नाम है चंद्रकांत बी सोमपुरा। इस मंदिर को नागरा स्टाइल में बनाया गया है दोस्तों। तो ये आपके एग्जाम के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि इस मंदिर को किस स्टाइल में बनाया गया है। नागरा स्टाइल में बनाया गया है। नागरा स्टाइल के मंदिर मोस्टली आपको नॉर्थ इंडिया में देखने को मिलते हैं दोस्तों। इस 3 मंजिले मंदिर में 392 पिलर्स का इस्तेमाल किया गया है और इसमें 44 दरवाजे भी हैं। इसमें जो हर एक फ्लोर है उसकी हाइट 20 फीट है और इसके अंदर में 5 मंडप्स भी हैं। नृत्य मंडप, रंग मंडप, शुभ मंडप, प्रार्थना और कीर्तन मंडप। दोस्तों आपको एक खास बात बताता हूं, गर्भगृह में श्री राम लला की 4.25 फीट की मूर्त को स्थापित किया गया है, जो श्री राम जी के बचपन को दर्शाता है। और इसका निर्माण किया है अरुण योगीराज ने, जिन्होंने नेपाल की गंडक नदी से लाई गई 6 करोड़ साल पुरानी सालिग्राम चट्टान से इस मूर्ति को नकासा है। श्री राम लला की इस मूर्त को स्थापित किया गया है 8 फीट ऊंची गोल्ड प्लेटेड मकराना मार्बल से बने तख्त पर। गर्भगृह को ऐसे डिजाइन किया गया है कि चैत्र महीने में शुक्ल नवमी के दिन दोपहर के 12 बजे सूर्य की किरणें भगवान श्री राम के मस्तक को प्रकाशित करेंगी। इस मंदिर की एक और खास बात यह है कि इसमें कहीं भी आयरन या स्टील का यूज नहीं किया गया है। दोस्तों हिमालय के करीब होने के कारण अयोध्या शहर अर्थक्वेक जोन 4 में आता है और इसको ध्यान में रखते हुए इसके कंस्ट्रक्शन से पहले 40 मीटर की खुदाई करी गई थी। मिट्टी का अलग अलग लेयर डाला गया और उसके ऊपर रोलर चलाए गए ताकि वो पत्थर से भी ज्यादा मजबूत हो जाए। और ऐसे इसको इस इंटेंशन से बनाया गया है कि हजारों सालों तक इस मंदिर को कुछ भी ना हो। दोस्तों उस कंपाउंड के चारों कॉर्नर पे 4 और मंदिर स्थित हैं, जो कि सूर्य देव, देवी भगवती, गणेश भगवान और भगवान शिव को डेडिकेटेड हैं। साथ ही साथ वहां पे 2 और मंदिर हैं जो कि मां अन्नपूर्णा और हनुमान जी को डेडिकेटेड हैं। आप कई दिनों से एक शब्द का जिक्र सुन रहे होंगे, प्राण प्रतिष्ठा, जिसका मतलब होता है कॉन्सिक्रेशन। सिंपल शब्दों में यूं कहें कि एक रिचुअल है जिसमें टेम्पल के अंदर जो आइडल होते हैं उनमें जान फूंक दी जाती है। आज आपने देखा होगा कि प्रभु श्री राम लला की जो बाल्य अवस्था की प्रतिमा है उनका प्राण प्रतिष्ठा समारोह किया गया है। द स्टोरी ऑफ राम मंदिर। दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है सन 1528 से। अयोध्या में एक ऐसे स्थल पर मस्जिद का निर्माण किया गया जिसे कुछ हिंदू अपने आराध्य देव राम का जन्म स्थान मानते थे, जन्मभूमि मानते थे। समझा जाता है कि मुगल सम्राट बाबर ने यह मस्जिद बनवाई थी, जिसके कारण इसे बाबरी मस्जिद के नाम से भी जाना जाता था। इतिहास ये कहता है कि मीर बाकी, जो कि कमांडर था मुगल एम्पायर बाबर का, जिसने राम मंदिर को घिरा करके और इस मस्जिद का निर्माण करवाया था। साल 1855 यहां पर एक हिंदू मुस्लिम दंगा हो जाता है, जिसके कारण मस्जिद के बाहर एक घेरा बना दिया जाता है। इस कार्रवाई ने हिंदुओं को आंतरिक आंगन तक पहुंचने से रोक दिया, जिससे उन्हें बाहरी आंगन में एक मंच पर प्रसाद चढ़ाने के लिए प्रेरित किया जाने लगा। इसके बाद 1856 से 58 के बीच हनुमान ग्रही और बाबरी मस्जिद के आसपास में एक और सांप्रदायिक दंगा सुलग उठता है। इतिहास बताता है दोस्तों कि घटना से पहले दोनों कम्युनिटीज की पहुंच पूजा के लिए मस्जिद क्षेत्र तक थी। इसके बाद एक ईंट की दीवार बना दी जाती है और दोनों कम्युनिटीज के पूजा स्थल को सेपरेट कर दिया जाता है। सन 1858 में फकीर सिंह खालसा, जो कि एक निहंग हैं, वो हवन पूजा कंडक्ट करते हैं जन्म स्थान पे। और उसके बाद सन 1885 में महंत रघुवर दास ने राम जन्म स्थान के महंत होने का दावा करते हुए
एक मुकदमा दायर किया जिसे 1885 का मुकदमा के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने बाहरी प्रांगण में राम चबूतरा पर मंदिर बनाने की अनुमति मांगी। साल 1934, इस वर्ष एक सांप्रदायिक घटना होती है जिससे मस्जिद को नुकसान पहुंचता है। डॉक्यूमेंट्स ये बताते हैं कि घटना के दौरान मस्जिद को हुए नुकसान के लिए हिंदुओं के ऊपर जुर्माना भी लगाया गया। दोस्तों, इसके बाद साल 1949 में मस्जिद के अंदर भगवान राम की मूर्तियां मिलती हैं। कथित तौर पर यह कहा जाता है कि हिंदुओं ने वो मूर्तियां वहां रख दी थी। गवर्नमेंट उस क्षेत्र को विवादित घोषित करती है और प्रवेश द्वार पर ताला लगा दिया जाता है। 16 दिसंबर 1949 को के नैयर ने यूपी के गृह सचिव गोविंद नारायण जी को बाबरी मस्जिद स्थल पर एक हिस्टोरिकल मंदिर के बारे में बताया। बाद में आगे चल के ये लोकसभा के मेंबर भी बने। इसके बाद साल 1984 आता है। कुछ हिंदुओं ने विश्व हिंदू परिषद के लीडरशिप में भगवान राम के जन्म स्थल को मुक्त करने और वहां राम मंदिर का निर्माण कराने के लिए एक समिति का गठन किया। बाद में इस अभियान का नेतृत्व बीजेपी के लाल कृष्ण आडवाणी ने संभाल लिया और उन्होंने पहली रथ यात्रा साल 1984 में बिहार के सीतामढ़ी से शुरू की और अक्टूबर में ये रथ यात्रा अयोध्या पहुंचती है। इसके बाद साल 1986 में वहां के जिलाधिकारी ने हिंदुओं को प्रार्थना करने के लिए विवादित मस्जिद के दरवाजे से ताला खोलने का आदेश दिया। मुस्लिम्स ने इसका विरोध करते हुए बाबरी मस्जिद संघर्ष समिति का गठन किया। साल 1989 में विश्व हिंदू परिषद का अभियान और तेज हो जाता है और विवादित स्थल के नजदीक राम मंदिर का शिलान्यास कर दिया जाता है। साल 1990 में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं के द्वारा बाबरी मस्जिद को एक बार फिर से नुकसान पहुंचाया जाता है और इसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी इस बार गुजरात से अयोध्या तक एक रथ यात्रा निकालते हैं और इसी रथ यात्रा के दौरान दंगा भड़क उठता है। इसके बाद 6 दिसंबर 1992 को विश्व हिंदू परिषद, शिवसेना और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने बाबरी मस्जिद को गिरा दिया। इसके परिणाम स्वरूप देश भर में हिंदू और मुसलमानों के बीच में सांप्रदायिक दंगे सुलग उठे। दंगों में 2200 से ज्यादा लोगों की जान गई। इसके बाद 1993 में नरसिम्हा राव की सरकार ने 68 एकड़ भूमि को अधिग्रहित करने का आदेश देती है और उसके बाद ये जो मामला है ये हाईकोर्ट और सीबीआई से होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाता है। दोस्तों, इसके बाद एक खास दिन आता है 2019 में। इसी साल सुप्रीम कोर्ट का फाइनल वर्डिक्ट भी आ जाता है और सुप्रीम कोर्ट ने पूरी विवादित जमीन को श्री राम लला को सौंपने का आदेश दिया। वहीं सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ जमीन आवंटित किए। दोस्तों, ये जो केस था ये भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक चलने वाले केसेस में से एक था और सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस के बेंच ने इस आदेश को सुनाया था। उनका आदेश भी मैं आपको दिखाता हूं स्क्रीन के ऊपर। दिस वाज द फाइनल जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट दैट केम ऑन 9th of November 2019। तो आप इस जजमेंट को वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। साथियों, इसके बाद 2020 में 5 अगस्त को भूमि पूजन किया जाता है और आज यानी 22 जनवरी 2024 इतिहास में इस दिन को काफी लंबे समय तक याद रखा जाएगा। साथियों, ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ जरूर साझा करें। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।